हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हम रोज कुछ ना कुछ पूछते हैं, बट आज हाउ आर यू की जगह कुछ नया पूछते हैं। आज पूछते हैं व्हाट्स न्यू। जब भी आपको किसी से भी पूछना हो भाई क्या नया है क्या पुराना है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स न्यू। इसकी जगह मैंने आपको सिखाया था व्हाट्सअप। व्हाट्सअप शायद आप यूज़ करते हो या ना करते हो, बट ये एक वर्ड है जो हमें यूज़ करते रहना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ। हम पूछेंगे व्हाट्स न्यू और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे पूछा कि गाइज आप अपने बारे में बताइए व्हाट्स न्यू, तो आपने बताया मैम अभी तो नया कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। जब भी आपको कहना हो कि भाई कुछ स्पेशल नहीं है, नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है, जैसा कि रोज होता है वैसा ही सेम है। आई एम एज यूजल, जैसा कि हम बोल सकते हैं कि भाई कुछ हमारी लाइफ में नया नहीं चल रहा, पुराना नहीं चल रहा, तो बस जैसा कि रोज चलता है वही, सुबह उठना, खाना पीना, सो जाना, तो नथिंग इज स्पेशल। बट मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पास स्पेशल होना चाहिए, बिकॉज एवरी डे इज स्पेशल फॉर अस। और हमें जवाब, जैसा कि मैंने पीछे वाली क्लासेस में बताया, जब भी कोई पूछे आपसे हाउ आर यू डूइंग, तो आपको एकदम से अच्छे से जवाब देना है कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बट अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कोई पूछ लेता है भाई कैसे हो, तो माइंड अपसेट होता है, मूड भी ऑफ होता है, उससे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती कि भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप एक नया तरीके से जवाब दे सकते हैं, आई एम अपडेटेड। जैसा कि देखिए, एक ये हमारा वर्ड है अपडेटेड। अपडेटेड शायद आपने मोबाइल की लैंग्वेज में सुना होगा, हो सकता हो आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी अपडेटेड सुना हो। बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, बट लोग इसको यूज़ नहीं करते, उनको लगता है अपडेट का मतलब है तो अपडेट का यूज़ हम केवल मोबाइल के सेंस में करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हम बोल सकते हैं आई एम अपडेटेड। अपडेटेड से मतलब मैं बता देती हूँ किस सेंस में हमें यूज़ करना है। मैंने आपसे पूछा व्हाट्स न्यू, आपको मुझे बताना है मैम आई एम अपडेटेड। तो एग्जैक्टली आपने ये नहीं बताया कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपका मूड कैसा है, ख़राब है अच्छा है, जैसा भी है, बट आपने ये बता दिया कि आसपास की जो न्यूज़ जो घर में चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है एंड आई एम अपडेटेड। ठीक है, आज आपने एक नया जवाब सीख लिया। आई होप आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं क्लास की। जैसा कि आपने मुझे सुनने से पहले मेरी क्लास को पढ़ लिया होगा, बट जैसा कि मैं आपको हर चीज़ का क्लियरिटी से बताती हूँ, मतलब ऐसे ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हम इस लाइन को देखते हैं एक बार। आई डू नॉट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास समय नहीं है बात करने के लिए। जनरली हम अपनी लाइफ में डेली शेड्यूल में इस तरीके के सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं। जैसा कि आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में आंटी ने आपको आवाज़ दे ली, ऑफिस जाते जाते रास्ते में बोला अरे भैया रुको 1 मिनट रुक जाओ, तो आप बोलोगे कि भैया अभी टाइम नहीं है बात करने का, शाम को आऊँगा तो कर लूँगा। तो आप बोलेंगे आई डू नॉट हैव टाइम। आज हमें सीखना है किसी को जब हमें बताना हो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। बट गाइस, जैसा कि हम हर चीज़ को बहुत क्लियरिटी से हिंदी में बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे भाई आपको पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो अगर मैं इसकी जगह आपसे बोलूँगी मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो शायद हमें सेंटेंस जो लगेगा थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। बट इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए मुझे अपना पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो इससे आपको पता लग गया जो मैंने मैसेज दिया है वो आप लोगों के लिए है। मान लेते हैं आप रोड पे खड़े हैं और आंटी जी ने आपको आवाज़ दी कि भैया 1 मिनट बात सुनिए, तो आप बोलेंगे आंटी जी अभी बात करने का टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम टू टॉक। अगर आपने टू टॉक नहीं बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी और आपको लगे, आंटी जी को लगेगा कि शायद आपने किसी और से बोला भाई मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। थोड़ा र्यूड लगेगा, बट उस र्यूडनेस को हमें क्लियर करना है, ख़त्म करना है और हमें अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा एक्शन, और एक्शन लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पूरा। जैसा कि मैं कुछ डेली लाइफ के आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास मार्केट जाने के लिए टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम टू गो टू मार्केट। यहाँ पे आपको एक्शन, जिस एक्शन को करने के लिए टाइम नहीं है, आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा मैम आप बिग बॉस देख रहे हो क्या, तो मैंने कहा यार
बिग बॉस देखने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉच बिग बॉस। आपने बोला कि मैम आपने मेरा व्हाट्सएप चेक किया, तो मैंने आपको बोला यार व्हाट्सएप चेक करने के लिए मेरे पास टाइम अभी है नहीं, आई डू नॉट हैव टाइम टू चेक व्हाट्सएप। सो गाइज यहाँ पे ये स्ट्रक्चर समझाने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से भी बोलेंगे आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तो उसको लगेगा थोड़ा र्यूडली, क्यों आप पता नहीं क्या प्रेसिडेंट हो गए क्या, इस तरीके से उसके रिएक्शंस आएंगे। बट हम उस चीज़ को थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलेंगे और हम जो भी एक्शन करने की बात कर रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। जैसा कि आपने बोला आई डू नॉट हैव टाइम, तो यहाँ पे पता लगता है कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। हो सकता हो काम 1 मिनट का हो सकता है काम 5 मिनट का हो। 5 मिनट आसानी से हम निकाल सकते हैं, चाहे वो मम्मा के लिए हो, पापा के लिए हो या किसी के भी लिए हो। बट अगर हम एक्शन को कंप्लीट नहीं बोलेंगे तो वहाँ पे हमें लगेगा कि भाई इतना बिजी शेड्यूल तो किसी का हो ही नहीं सकता कि आपके पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। तो हमें अपने सेंटेंस को कंप्लीट और क्लियर लैंग्वेज में बोलना है। जैसा कि आपने वीडियो पे कमेंट की और आपने मुझे लिखा कि मैम हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी विश कर दिया हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है और बिजी शेड्यूल की वजह से मेरे पास कमेंट का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट हैव टाइम टू रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। अब मान लेते हैं किसी फ्रेंड ने आपको बहुत सारे मैसेजेस किए, आपने जैसे ही व्हाट्सएप खोला और आपने एक सरसरी निगाह से, जनरली आपने देखा होगा कि हम ट्रैफिक में खड़े हैं और फ़ोन चलाने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं किस किस के मैसेज हैं, बट ट्रैफिक में खड़े होकर आप किसी को रिप्लाई नहीं दे सकते। हालांकि आपने उसके मैसेज पढ़ लिए बट आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। अब उसको ये लगा कि भाई डबल टिक हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप ने हमें ये दे रखी है ना अथॉरिटी की, जब डबल टिक हो जाए तो समझ जाइए कि सामने वाले ने पढ़ लिया। बट व्हाट्सएप ने हमें ये तो नहीं बताया कि भाई सामने वाला बिजी भी हो सकता है। बट लोग अपने माइंड से सोच लेते हैं और नेगेटिव सोचना तो उनकी आदत होती है, तो उनको लगता है कि मैसेज चला गया, डबल टिक हो गया, नीला हो गया, इसने पढ़ लिया और मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब ये र्यूड हो गया है, इसे गुरूर हो गया है। इस तरीके के रिएक्शंस आते हैं। और जब आप उससे मिलते हो तो क्या होता है, वो आपसे कहता है कि भाई मैंने तुझे मैसेज किया, तूने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, मैंने तुझे कॉल ही नहीं किया, मुझे लगा शायद तो इंटरेस्टेड नहीं है। बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ये हम सोच रहे हैं केवल, ठीक है। तो हम इस तरीके से उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है रिप्लाई करने का, आई डू नॉट हैव टाइम टू रिप्लाई, ठीक है। आपने मम्मी से बोला कि मम्मी आज सांभर बना लो, बहुत मन कर रहा है, तो मम्मी ने देखा टाइम, मम्मी बोली भाई मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तेरे पापा भी जाने वाले हैं और उसके बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी है और मुझे पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है, तो अभी तो मेरे पास सांभर बनाने के लिए टाइम नहीं है, बट ठीक है टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगी। तो मम्मी बोलेंगी आई डू नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर सांभर, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि भाई आप रूम क्लीन कर दो, तो आपने बोला मैम अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम टू क्लीन द रूम, ठीक है। मैं आपके पास आई और मैंने बोला कि भाई मुझे मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे समझा दीजिए, तो आपने बोला मैम अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम टू टीच, पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है। जब भी आपको लगता हो कि भाई इसके लिए आपके पास समय नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव टाइम। अब जैसा कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मार्केट जाते जाते आपने मुझे आवाज़ लगाई मैम आप मार्केट जा रहे हो ना, तो मेरी ये बुक खरीद कर ले आना। तो अब मैंने सोचा कि यार मैं तो सब्जी मंडी जा रही हूँ सब्जी खरीदने, अगर बुक खरीदनी पड़ेगी तो मुझे इस मार्केट में जाना पड़ेगा और मेरे पास केवल 20 मिनट्स है और 20 मिनट्स में मुझे वापस आना है और वापस मुझे ऑफिस जाना है। तो मैं आपसे बोल लूँगी कि भाई मेरे पास अभी बुक खरीदने का टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम टू परचेज द बुक। सो गाइज आपको ये बताने का मतलब इस स्ट्रक्चर का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को। इसका समझाने का मतलब केवल यही था कि आप सामने वाले को अपनी जो मैसेज पास करना चाहते हो आप इंग्लिश में भी वो मैसेज पास कर पाओ। जैसा कि हम स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं
और प्रेजेंटेशन देते देते हमें क्या बोलना होता है कि भाई मुझे है ना तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है, ऐसे आप बोलते हैं। या आप जनरली ऐसे भी बोल देते हो कि मुझे घर पे तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप बोलोगे आई डू नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर। आपको बोलना है मैम प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता, आई डू नॉट हैव टाइम टू प्रैक्टिस। आपको बोलना है कि मैम मुझे रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिलता, आई डू नॉट हैव टाइम टू गेट रेडी। आपको बोलना है कि मैम मुझे वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता, तो आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉच वीडियो। आपको बोलना है कि मैम मुझे अपने कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता, आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉश माई क्लोथ्स। जब भी आपको लगता है कि आपको किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर लेना है। आई होप गाइज आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट जैसा कि हमारी लाइफ है और लाइफ में बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मूड होता है वो अच्छा नहीं होता, हमें किसी से बात करने का मन भी नहीं होता, तो बट फिर भी हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई कैसा है, तो हम बोल देते हैं ठीक है यार सही चल रहा है, आई एम अपडेटेड। आई एम अपडेटेड कह के आपका काम ख़त्म। ना तो आपने ये बताया कि यू आर अपसेट। अगर आप उससे बोलोगे कि आप अपसेट हैं तो आपसे रीज़न पूछेगा, बात आगे बढ़ेगी। एक तो पहले से ही बात करने का मन नहीं है, बट अगर आपने बोल दिया कि आप अपसेट हैं तो बात करनी तो पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि आई एम ओके, वो भी नहीं निकलेगा मुंह से, क्योंकि हम ठीक है ही नहीं, तो हम ओके कैसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जो लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है, आपको अपनी जनरल लैंग्वेज में केवल वही बोलना है, कुछ नया नहीं बोलना है, कुछ बड़े बड़े वर्ड्स नहीं सीखने हैं, जो आपको ऑलरेडी आते हैं स्टार्ट यूजिंग इट। पहले हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द टिपिकल वर्ड्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कल की क्लास में हम ये समझेंगे और इसको आप अभी पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर कल की क्लास में आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हालांकि आपको एक क्लास में 2 क्लासेस की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बट वी विल बी मीटिंग विद समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।